चलिए आज हम देखते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन को कैसे निकालते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टिनरी कार्बन कैसे पहचानेंगे कि यह प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है या क्वार्टिनरी कार्बन है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा CH3, CH2, CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे हो गया CH3, ये हो गया C, CH3, CH3 और CH3। ठीक है, इस तरह से कोई कंपाउंड दिया है तो देखिए इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्राइमरी कार्बन है, यह सेकेंडरी कार्बन है, यह टर्सरी कार्बन है। तो सबसे बढ़िया ट्रिक देखिए क्या है इसमें। देखिए ये कार्बन कितनी तरफ से जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से और कितनी तरफ जुड़ा है कार्बन से। सिर्फ हमें हाइड्रोजन नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि अपने से यानी कि अपने जैसे कितने से यह जुड़ा है। ठीक है, यानी कि जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन से कितनी तरफ जुड़ा है। हाइड्रोजन है तो हमें उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देखना है। तो देखिए कार्बन और कार्बन जो है यह एक तरफ से जुड़ा है। इससे जो है ये कार्बन इस कार्बन से एक तरफ से जुड़ा है। तो एक तरफ से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, है ना, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन कितनी तरफ से कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ से, तो इसको भी हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन कितनी तरफ से जुड़ा है कार्बन से, एक तरफ से, तो इसको भी हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, है ना। देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन कितनी तरफ से जुड़ा है कार्बन से, एक तरफ से, इसको भी हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन कितनी तरफ से जुड़ा है, हमें सिर्फ इसमें देखना है कि अपने से कितनी तरफ से जुड़ा है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो ये वाला कार्बन कितनी तरफ से जुड़ा है अपने से, एक तरफ से, देखिए, तो इसको भी हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन, है ना। अब देखिए इस कार्बन को हम देखें तो ये अपने से दोनों तरफ से जुड़ा है। यानी कि ऐसे बीच में मैं कार्बन हूं तो मेरे ऐसे दोनों तरफ से मैं जुड़ा हूं कार्बन कार्बन से। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन इस कार्बन से एक तरफ से जुड़ा है और इस कार्बन से एक तरफ से जुड़ा है। तो ये जो बीच वाला कार्बन है कितनी तरफ से कार्बन से जुड़ा है, दो तरफ से, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, है ना। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को हम देखें तो ये कार्बन से कितनी तरफ से जुड़ा है, तीन। देखिए एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तीन तरफ से जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन, है ना। उसी तरह से हम इसको देखते हैं बीच वाले को, तो देखिए ये कितनी तरफ से कार्बन से ही जुड़ा है, हाइड्रोजन से हमें नहीं, मतलब कार्बन से ही जुड़ा, कितनी तरफ से, तो इधर देखेंगे तो ये भी कार्बन से जुड़ा है, इधर देखेंगे तब भी कार्बन से जुड़ा है, इधर देखेंगे तब भी कार्बन से ही जुड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टिनरी कार्बन, है ना। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें बताइए कितने प्राइमरी कितने सेकेंडरी कार्बन है, बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें ये कितनी तरफ से कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ से, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये कितनी तरफ से कार्बन से जुड़ा है, दो तरफ से, हमें देखना है कि कितनी तरफ से जुड़ा है। ठीक है, ये जुड़ा है दो तरफ से, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। अब देखिए इसको हमें देखना है कि यह कितनी तरफ से कार्बन से जुड़ा है। तो ये देखिए एक तरफ इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो ये जुड़ा है तीन तरफ से, है ना। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, है ना। ये कितनी तरफ से जुड़ा है, एक, तो ये हो गया
1 डिग्री कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन। इसको देखते हैं ये कितनी तरफ से जुड़ा है, 2 तरफ से। इसको भी हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन, है ना। अब देखिए इसको, ये भी 2 तरफ से जुड़ा है, इसको भी हम बोलेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। इसको देखें तो ये एक तरफ से जुड़ा है कार्बन से, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है, या 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए इसमें कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है, कितने 4 डिग्री है ना। तो देखिए 1 डिग्री इसमें कितने कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है 1 डिग्री, है ना। अब देखिए 2 डिग्री कितने कार्बन है, तो देखिए 1 2 3, 3 है, 3 कार्बन है 2 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं 3 डिग्री, तो देखिए 3 डिग्री कितने कार्बन है, तो एक ही है जो 3 डिग्री है। अब 4 डिग्री देखते हैं, तो इसमें तो 4 डिग्री है ही नहीं, यानी कि 0 कार्बन, 4 डिग्री में 0 कार्बन है, ठीक है। तो इसी तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन को हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें देखना कि कार्बन कितनी तरफ से अपने से ही जुड़ा है, यानी कि कार्बन कितनी तरफ से कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। जितनी तरफ से कार्बन जुड़ा है उसी को हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मानकर, क्वार्टनरी मानकर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ये एक तरफ से जुड़ा है कार्बन से, तो इसको हम बोले प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन 2 तरफ से जुड़ा है इधर इधर से, तो इसे हम बोलते सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को देखें तो यह एक तरफ से जुड़ा है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये इस बीच वाले कार्बन को देखते हैं तो ये कार्बन इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है। देखिए जैसे ये कार्बन इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, यानी कि तीनों तरफ से जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखें तो ये चारों तरफ से जुड़ा है अपने, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, ये चारों तरफ से जुड़ा है कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, यानी कि 4 कार्बन, 4 तरफ से जुड़ा है ना कार्बन बीच वाला, तो इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। इसको देखते हैं तो एक तरफ से जुड़ा तो 1 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी कार्बन कौन से होते हैं, ठीक है।